पहली न्यूज़ में हमको डिस्कस करना है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको शॉर्ट में MIRV या फिर मर्व टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। फिर से एक बार नाम पढ़ देता हूँ, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के बारे में हमको बातचीत करनी है एंड ये एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं करंट अफेयर है, क्योंकि इसमें से बहुत हाई चांसेस हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ ले। ना सिर्फ यूपीएससी मगर इसके अलावा जितने भी एग्जामिनेशन इस साल में या फिर इसके अगले साल में भी होने वाले हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि उनमें से आधे से ज़्यादा एग्जामिनेशंस में MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर। तो ये इंपॉर्टेंट खबर है, इसको अपन लोग अच्छे से देखना है एंड आने वाले दिनों में इसके बारे में और भी डिटेल आर्टिकल्स छपेंगे, तब मैं और इसकी टेक्निकलिटीज़ आपके साथ में शेयर करूँगा, मगर ये न्यूज़ अपने को अच्छे से प्रिपेयर करनी है। तो समाचार ये है कि DRDO ने अग्नि 5 जो बैलिस्टिक मिसाइल है हमारी, उसको MIRV टेक्नोलॉजी के साथ में सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है और इसके लिए इन्होंने एक मिशन किया था। इस मिशन का नाम था मिशन दिव्यास्त्र। तो मिशन दिव्यास्त्र के तहत में हमारी जो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है वो MIRV टेक्नोलॉजी के अनुसार कंपैटिबल है या नहीं, या फिर MIRV टेक्नोलॉजी के तहत में वो काम कर सकती है या नहीं, इस पर्टिकुलर चीज़ की टेस्टिंग की गई थी और अग्नि 5 मिसाइल सक्सेसफुली जो है MIRV टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकती है। इसको मिशन दिव्यास्त्र के तहत में DRDO ने टेस्ट कर लिया। अब ये जो पूरा का पूरा सक्सेसफुल मिशन हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है। इसकी वजह यह है कि ये जो MIRV टेक्नोलॉजी है, इसकी मदद से अब हम एक ही मिसाइल पे मल्टीपल वॉरहेड्स को लॉन्च कर सकते हैं। एक ही पर्टिकुलर मिसाइल के ऊपर कई सारे वॉरहेड्स को लगाकर हम छोड़ सकते हैं एंड ये जो मल्टीपल वॉरहेड्स हैं ये एक ही वक्त पर अलग अलग टारगेट्स पर जाकर हिट करेंगे। जैसे इसके पहले ये होता था कि अगर एक मिसाइल है तो उसके ऊपर आप एक या एक से ज़्यादा वॉरहेड्स को भी अगर माउंट करोगे और उसके बाद में उसको लॉन्च करोगे तो वो किसी एक पर्टिकुलर इलाके में जाकर हिट करेगी। तो यहाँ पर अब ये होता था कि दुश्मन जो है उसके पास में इस तरीके की मिसाइल्स को रोकने के लिए जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स उन्होंने लगा रखे होते हैं, वो उनके जो रडार्स होते हैं वो उसको ट्रेस कर सकते हैं और उसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। रोकने के लिए अगर उन्होंने मिसाइल को काउंटर मिसाइल मार के अगर गिरा दिया तो फिर वो उसके टारगेट पर नहीं हिट कर पाएगी। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो वो है इजराइल की आयरन डोम टेक्नोलॉजी। पैलेस्टीन की तरफ से या फिर गाजा वालों की तरफ से हज़ारों की संख्या में इजराइल के ऊपर रॉकेट्स मारे जाते हैं, मगर आयरन डोम टेक्नोलॉजी उनको इंटरसेप्ट कर लेती है हवा में और हवा के हवा में उनको मार गिराती है। तो इसी तरीके की चीज़ जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके साथ में भी की जा सकती है अगर एक पर्टिकुलर जगह पे मिसाइल को टारगेट कर मारा गया। मगर अब MIRV टेक्नोलॉजी के तहत में होगा ये कि आपने एक मिसाइल के ऊपर मल्टीपल आपके वॉरहेड्स को आपने माउंट कर दिया है और उसके बाद में उसे आपने लॉन्च कर दिया है। अब हवा में जाने के बाद ये मल्टीपल वॉरहेड्स जो हैं ये अलग अलग डायरेक्शंस में फिर निकलते हैं और अलग अलग टारगेट्स को एक ही वक्त में जाकर हिट करते हैं। अगर दुश्मन की जो आपकी एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो किसी एक या दो को इंटरसेप्ट कर भी लेगी और उनको अगर न्यूट्रलाइज भी कर देगी तो भी वो दूसरे टारगेट्स को जो है हिट करने से हमें रोक नहीं पाएगी और इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव को काफ़ी हद तक जो है सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे। तो ये जो है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की खासियत है। ये जो नाम इसमें लिखा हुआ है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, मतलब ये कि आपने मिसाइल लॉन्च करी, मिसाइल को आपने हवा में लॉन्च कर दिया, उसके बाद वो एक सर्टेन हाइट तक ऊपर जाती है, फिर वो एटमॉस्फेयर में री एंटर करती है। री एंटर करने के बाद में उसके ऊपर जो आपने अलग अलग अपने वॉरहेड्स को माउंट करके रखा हुआ है वो री एंट्री होने के बाद एटमॉस्फेयर में अलग अलग डायरेक्शंस में इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं और जाकर फिर उनको टारगेट करते हैं। इसीलिए इसको मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी बोला गया है और ये अपने आप में बहुत मेजर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है। बहुत सारे देशों के पास में ये टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ गिने चुने लोगों के पास में या गिने चुने देशों के पास में टेक्नोलॉजी है और अब वो टेक्नोलॉजी हमारे पास में आ गई है। तो वही बात यहां पे लिखी हुई है, MIRV टेक्नोलॉजी मींस सिंगल मिसाइल कैन कैरी मल्टीपल वॉरहेड्स। जो बात मैंने आपको बताई कि अब एक ही मिसाइल के ऊपर अब एक से ज्यादा वॉरहेड्स को लगाकर आप लॉन्च कर दो, सामने वाला एक जगह रुक सकता है, दो जगह रुक सकता है, तीन जगह रुक सकता है, कितनी जगह रुक लेगा। हम मल्टीपल टारगेट्स को हिट करेंगे और इसकी मदद से होगा ये कि हमारे जो भी टारगेट्स हमने हिट किए हैं उसमें से मैक्सिमम में हमको सफलता हासिल होगी। तो इससे ये इंश्योर होगा कि एक ही मिसाइल एक ही वक्त पर अलग अलग लोकेशंस को हिट कर रही है। एक ही मिसाइल की मदद से या एक ही मिसाइल पर डिप्लॉय किए गए मल्टीपल वॉरहेड्स एक ही टाइम पीरियड पे मल्टीपल और डिफरेंट लोकेशंस को हिट करेंगे और इससे दुश्मन जो है बुरी तरीके से नेस्तनाबूद हो सकता है, बुरी तरह से उसका नुकसान हो पाएगा। तो ये MIRV टेक्नोलॉजी की खासियत है। और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा देशों के पास में नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया और उसके बाद में इंडिया, बस 3-4 गिने चुने देशों के पास में टेक्नोलॉजी है, उसमें उस क्लब में अब उसमें हम लोग शामिल हो गए। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे के पूरे मिशन को की जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो एक महिला है। एक महिला ने इस पूरे के पूरे मिशन को जो है लीड किया था। उन्होंने इस पूरी टेक्नोलॉजी को किस तरह से हमारे देश के जो वॉरहेड्स हैं उसके हिसाब से आपने रिकन्फिगर करना है, आपने किस तरीके से हमारे जो वॉरहेड्स हैं उसके साथ में इसको सिंक्रोनाइज कराना है, सारी जो भी पूरा टेक्नोलॉजिकल
जो भी पूरा प्रोसेस हुआ था इस पूरे प्रोजेक्ट में, इसको लीड किया है एक महिला ने। ये भी अपने आप में एक बहुत खास बात है। इसको भी आप मेंस में खास तौर पे कोट कर सकते हैं कि हमारी महिलाएं किसी से कम नहीं है। चंद्रयान के केस में भी हमने देखा था कि काफ़ी सारी महिलाओं ने उस पर चंद्रयान 3 के ऊपर काम किया था, और यहाँ पर भी वही चीज़ देखने को मिल रही है कि एक महिला जो है इस पूरे के पूरे मिशन दिव्यास का जो ये पूरा प्रोसीजर था MIRV टेक्नोलॉजी का, इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक महिला है। तो ये अपने आप में भारतीय महिलाओं के पोटेंशियल को भी कहने वाली एक गौरव गाथा है। इसको इस तरीके से आप मीन्स में कोट कर सकते हैं। एक फोटोग्राफ भी मैंने आप लोगों के लिए लगाई है ताकि इसको मैं पिक्टोरियली समझा सकूं कि ये MIRV टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। यहाँ पर देखिए, ये अपनी वो मिसाइल है जिसको अपने को लॉन्च करना है या जिसकी मदद से हम लोग दुश्मन के ऊपर हमला करना चाहते हैं। अब इस मिसाइल में कई सारे हिस्से हैं। इसमें जो नीचे की तरफ में आपको बैगनी कलर का ये पोर्शन दिख रहा है, जो यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है, जिसके साइड में ए लिखा हुआ है, इसमें प्रोमिनेंटली आपका फ्यूल है जिसकी मदद से इसको हवा में लेकर जाया जाएगा, इसको लॉन्च किया जाता है। उसके ऊपर फिर अलग अलग इसके जो स्टेजेस होंगे उसके लिए फ्यूल एंड सपोर्ट है। ये ऊपर की तरफ में जो आपको सेक्शन दिख रहा है डी, ये आपके मल्टीपल वॉरहेड्स हैं। ये जो डी सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये वो मल्टीपल वॉरहेड्स हैं या फिर ये वो मल्टीपल हथियार हैं जिनको आप अल्टीमेटली डिलीवर करना चाह रहे हो, और उसके ऊपर ये हल्के पीले कलर की कैप लगी है। तो होता यह है कि जब आपने एक मिसाइल को लॉन्च किया है, मिसाइल पहले हवा में जाएगी, हवा में जाने के बाद में उसके जो मेन पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे सबसे ऊपर आपने कैप लगा रखी है, ये कैप सबसे पहले कट के अलग होती है और उसके बाद में ये जमीन पे गिर जाती है। उसके बाद में ये आगे की तरफ में बढ़ता जाता है, धीरे धीरे इसके जो सपोर्टिंग आपका जो स्ट्रक्चर है, जो थ्रस्टर्स थे और बाकी सारी चीजें कटकर अलग हो जाती हैं। फाइनली इसका जो पीक होता है वहां पर पहुंचते पहुंचते सिर्फ आपके वॉरहेड्स जो है वो हवा में बचते हैं। अब यहां से पहले ये होता था कि सिर्फ एक पर्टिकुलर वॉरहेड आपके पास में होता था और वो एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जाकर हिट करता था। यहाँ पे MIRV टेक्नोलॉजी के तहत में अब ये हो गया है कि जो पर्टिकुलर वॉरहेड्स आपने एक की जगह कई सारे वॉरहेड्स लगा के भेजे हैं, ये पीक पर पहुंचने के बाद में अब कई सारे हिस्सों में बटेंगे और अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे। जैसे यहाँ तक पहुंचा, यहाँ पर अभी कई सारे हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक वॉरहेड जो है आपका इस तरफ निकल गया, एक वॉरहेड जो है वो इस तरफ निकल गया, एक वॉरहेड जो है इस तरफ निकल गया, और इस तरह से एक ही वक्त पर आप कई सारे मल्टीपल टारगेट्स को जो है हिट कर सकते हैं। अब दुश्मन अगर एंटी मिसाइल सिस्टम लगाकर बैठा हो तो एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम मैक्स टू मैक्स 1 या 2 को इंटरसेप्ट कर पाएगा। आपने 5, 7, 10 मिसाइलें अगर एक साथ मार दी तो बाकी को फिर वो इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। इससे फायदा ये होगा कि आप एक ही वक्त पर इतना जबरदस्त हमला करोगे कि उसके चलते आपका दुश्मन जो है उसका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर आप बर्बाद कर सकते हो और अल्टीमेटली आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा। तो इस तरीके से MIRV टेक्नोलॉजी जो है काम करती है। मोटा मोटी जो इसके बारे में जो बातें बताई गई थी द हिंदू में, वो सब मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर ली। जाहिर सी बात है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी आने वाले वक्त में और बड़े बड़े आर्टिकल्स छपने हैं, तो जैसे जैसे इसके बारे में और डिटेल में बातें आएंगी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, मगर इतना कम से कम अपने को पता होना चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि ये MIRV टेक्नोलॉजी होती क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है। तो मिसाइल से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है। एक ही इसमें होता यह है कि एक ही पर्टिकुलर मिसाइल की मदद से आप मल्टीपल वॉरहेड जो हैं वो भेजकर एक ही वक्त में उनको अलग अलग लोकेशंस पर हिट करा सकते हो। ये 3 से 4 देशों के पास में कैपेबिलिटी है, जिसमें हमारा देश अब इसमें शामिल हो गया है। एंड अग्नि 5 के साथ में हम लोगों ने इस टेस्ट को किया था। ये कुछ पर्टिकुलर बातें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है। अग्नि 5 के बारे में भी 1-2 बातें ध्यान में रखनी है कि भारत की जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है वो अपनी अग्नि 5 है, और इसकी रेंज आज की तारीख में 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। 5000 किलोमीटर से एक्जैक्टली कितनी ज़्यादा है वो तो ऑब्वियसली बात है, किसी को नहीं पता, मगर 5000 किलोमीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस पर ये मिसाइल हिट कर सकती है। 2012 में इसकी पहली फ्लाइट की गई थी, 2012 में इसकी पहली टेस्टिंग हुई थी, और उसके बाद से इसको कई बार मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ के साथ में टेस्ट किया जा चुका है। अभी लेटेस्ट में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ में टेस्ट हुई है, आगे और फर्दर टेक्नोलॉजीज़ के साथ में टेस्ट करके इसको और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बढ़िया बनाया जा रहा है। इसका अपग्रेडेशन लगातार चालू है। एंड एक बात याद रखिएगा कि ये 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल करती है, यानी कि 3 स्टेजेस में इसमें जो इसको जो फ्यूल जो मतलब दिया जाता है जिसकी मदद से पूरा सिस्टम काम करता है, 3 स्टेजेस में वो ऑपरेट करता है। एंड वो तीनों के तीनों स्टेजेस सॉलिड फ्यूल के ऊपर चलते हैं। तो ये अग्नि 5 मिसाइल जो है 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन मिसाइल है। इसका जो इंजन है, इसका पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है वो सॉलिड फ्यूल की मदद से होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अग्नि 5 के बारे में अपने को याद रखना है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा फिलहाल इसमें कुछ और नहीं है। फर्दर जैसे जैसे इसमें अखबारों में और चीज़ें कवर होंगी तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मगर अभी के लिए बस इतना है। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में बढ़ते हैं।